जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ठीक से डिफाइन करते हैं कि उनके लिए सक्सेस कैसे दिखता है। वे बिग गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इसे एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझे। आप सीधे चोटी पर नहीं कूदते, आप एक एक कदम करके चलते हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो एज ए वेस्ट है या वो एक वैल्यू है आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचाने के लिए। सक्सेसफुल लोग सेटबैक से इम्यून नहीं होते। वे चैलेंजेस का सामना वैसे ही करते हैं जैसे हर कोई करता है, लेकिन जो चीज़ उन्हें अलग करती है वह है उनका माइंडसेट। इलोन मस्क ने कहा था कि मोटिवेशन क्या है। वो कहते वो क्या होती है, वो कहते आपकी डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन के बारे में। अगर आपका गोल है, अगर आपने चूज़ करना है कि आपको जाना है, तो क्या है मोटिवेशन? आपको वो करना है तो आपको वो करना है। इस वीक आप एक ऐसी क्या चीज़ लर्न कर सकते हैं जो आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले जाने में हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मीट द मैवरिक्स में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट एपिसोड आपको अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्पित है। आज कोई गेस्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ये एक मोनोलॉग एपिसोड है, एक स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि मैं चाहता था कि हम बात करें कि मैवरिक्स कैसे बनते हैं। मैं आपका होस्ट रोहित गौतम, और आज हम सक्सेस की दुनिया में डीप डाइव करने जा रहे हैं। हम रातों रात अमीरी या इंस्टेंट फेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आज, बल्कि उस डीप फुलफिलिंग सक्सेस के बारे में जो कि कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट चॉइसेस से मिलती है। नाइजल कम्बरलैंड की बुक है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। ये उससे इंस्पायर्ड होकर हम आज 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी जर्नी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकती है। 5 हैबिट्स से बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके फ्यूचर एपिसोड्स के बारे में आपको पता लग सके। तो चलिए उन 5 हैबिट्स, उन 5 थिंग्स जो सक्सेसफुल पर्सन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये गेम चेंजिंग हैबिट्स क्या हैं? सबसे पहले हैबिट है क्रिस्टल क्लियर गोल सेटिंग। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ठीक से डिफाइन करते हैं कि उनके लिए सक्सेस कैसे दिखता है। क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक थ्राइविंग फैमिली है, या अपने कम्युनिटी में चेंज लाना है। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, वो स्पेसिफिक होते हैं। फिर वे उन बिग गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इसे एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझे। आप सीधे चोटी पर नहीं कूदते, आप एक एक कदम करके चलते हैं। आप आज अपने बिग गोल को एक छोटा स्टेप उठाएं। क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप, इसके बारे में सोचें। जो वर्ल्ड है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप गोल सेट कर सकते हैं पर आपको नहीं पता कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसीलिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओनली डू द नेक्स्ट राइट थिंग। सो एक गोल सेटिंग करें, ऑब्जेक्टिव बनाएं, देखिए उसके कैसे आप पहुंच सकते हैं वहां पे, बट धीरे धीरे करके। एंड बी स्पेसिफिक अबाउट द सक्सेस, व्हाट इज द गोल। और सेकंड, कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। सक्सेसफुल लोग सेटबैक से इम्यून नहीं होते। वे चैलेंजेस का सामना वैसे ही करते हैं जैसे हर कोई करता है, लेकिन जो चीज़ उन्हें अलग करती है वह है उनका माइंडसेट। वे प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल की बजाय सॉल्यूशंस एंड अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं। वे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। वो स्मॉल विन सेलिब्रेट करते हैं। वो जर्नल लिखते हैं एवरी डे। वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ, मैं आज अगर कुछ नहीं हुआ पर फिर भी आज मैं एक्सप्रेस करूँगा अपना ग्रेटिट्यूड कि ऊपर वाले ने मेरे साथ काफ़ी कुछ ठीक किया है और कुछ हुआ है उनके साथ वो आज।
जैसे मैंने पहले कहा, वो स्मॉल विन सेलिब्रेट करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक उनकी रेजिलियंस को बढ़ावा देती है और उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें ग्रैटिट्यूड की, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, तो वो आपको रेजिलिएंट बना देती है। आपको जो सेटबैक होते हैं, आपको उनका बुरा नहीं लगता, आप उनको एज ए लर्निंग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और तीसरा, प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम के मास्टर होते हैं। वे टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं। वे समझते हैं कि टाइम उनका मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है और वो उसका वाइजली यूज़ करते हैं। वे अपने दिनों की प्लान बनाते हैं, लंबे प्लान तो बनाते हैं पर छोटा प्लान क्या, आज के दिन में क्या करूँगा, वो डेडलाइन सेट करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करते हैं। जैसे इलोन मस्क ने कहा था कि किसी ने उनसे पूछा कि मोटिवेशन क्या है, वो कहते वो क्या होती है, वो कहते आपको क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन के बारे में। इलोन मस्क कहते हैं कि क्या है वो मोटिवेशन। अगर आपका गोल है, अगर आपने चूज़ करना है कि आपको जाना है, तो क्या है मोटिवेशन, आपको वो करना है तो आपको वो करना है। और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल। क्या आप अपना टाइम उन चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हैं जो वास्तव में आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले जाती हैं? सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइए कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो एज ए वेस्ट है या वो एक वैल्यू है आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचाने के लिए। सोचिएगा इस बारे में। एंड फोर्थ, एम्ब्रेसिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, वो हमेशा लर्नर ही रहते हैं। वो कॉन्स्टेंटली न्यू नॉलेज, स्किल और पर्सपेक्टिव की तलाश में रहते हैं। वो बुक्स रीड करते हैं, वो पॉडकास्ट सुनते हैं जैसे मेरी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। वे वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्यूरियस होते हैं। वो समझते हैं कि वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और उन्हें आगे रहने के लिए अडॉप्ट एंड इवॉल्व होने की आवश्यकता है। इस वीक आप एक ऐसी क्या चीज़ लर्न कर सकते हैं जो आपको अपने गोल्स के क्लोजर ले जाने में हेल्प करेगी। लर्निंग को एक हैबिट बनाएं, ना कि एक ऑब्लिगेशन। बी क्यूरियस, हर चीज़ में लर्न करें। क्यूरियोसिटी आपको काफ़ी आगे लेके जा सकती है, क्योंकि आप क्यूरियस हो गए जानने के लिए क्या है, ये क्यों है। और बुक्स रीड करें। बुक्स में कितनी नॉलेज है, विजडम है, बट बुक्स रीड करके उसको एक्सप्लोर करें। जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, बट उसको एक्सप्लोर करें कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या जो मैं बुक रीड कर रहा हूँ ठीक है, वो थियरी है कि प्रैक्टिस है। सो जाइए, बुक रीड करिए एंड बिकम अ लर्नर, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आपको कोई मिस्टेक भी होती है ना, वो मिस्टेक नहीं है, वो एक लर्निंग है, तो वो आप लर्निंग लीजिए। ये सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो किसी भी मिस्टेक को मिस्टेक नहीं मानते। वो कहते हैं मैंने क्या सीखा है और मैंने आगे क्या करना है कि आगे ये मिस्टेक ना हो। और वो एडॉप्टिव है बड़े, वो एक कम्प्लेक्सिटी में है बट वो एडॉप्टिव है कि वो एडॉप्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सो बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। और अंत में, और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कनेक्शन की पावर को समझते हैं। वे फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड मेंटर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और उनको नर्चर करते हैं, उन रिलेशनशिप्स को। वो अपने आप को सपोर्टिव एंड इंस्पायरिंग लोगों से घेरते हैं और उन पर बिलीव करते हैं कि उन्हें ग्रो करने के लिए वो चैलेंजों करते हैं। आपकी लाइफ में कौन से लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, उन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें। और जैसे EQ होता है, IQ होता है, वैसे एक RQ होता है, रिलेशनशिप कोशेंट। तो आप कितने अच्छे हैं एक RQ में, ये बड़ा मैटर करता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो RQ में बड़े ही माहिर होते हैं। तो आपके पास 5 जो हैबिट्स हमने बात की आज: क्रिस्टल क्लियर गोल सेटिंग, कल्टिवेटिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट, प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट,
embracing lifelong learning and building strong relationships. 5 सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स जो आपकी सक्सेस की जर्नी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं. याद रखें, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है. और ये हैबिट्स वे टूल्स हैं जिनकी आपको उस जर्नी को कॉन्फिडेंस एंड पर्पस के साथ नेविगेट करने के लिए ज़रूरत है. सो दोस्तों, इस शॉर्ट एपिसोड, इस मोनोलॉग को सुनने के लिए धन्यवाद. अगले वीक हम वापस एक गेस्ट के साथ बात करेंगे एंड मीट द मैवरिक्स में सीखेंगे कि वो उनकी जर्नी क्या है, हम उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं. आज का एक स्पेशल एपिसोड था. मैं ये एपिसोड करूँगा बीच बीच में, तो कोई टॉपिक होगा जिसके बारे में पैशनेट हूँ, मैं उसमें बात करूँगा कि और जो हम सीख रहे हैं मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट में एपिसोड्स में, उसको समराइज भी करूँगा कि कैसे हम सीख रहे हैं, क्या हमने सीखा, कैसे सीखा. तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर योर ड्रीम्स. सो दोस्तों, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ.